नमस्कार, मैं अंजलि चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि बिहार इलेक्शन होने वाले हैं और दोनों ही पक्ष और विपक्ष ने कुछ दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस पे सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी ने इलेक्शन होने से पहले ही ईवीएम मशीन पे सवाल खड़े कर दिए हैं। जब वो जहाँ से जीतते हैं, जैसे झारखंड और हिमाचल से जीते, तो वहाँ पे वो ईवीएम मशीन पे सवाल नहीं उठाते। पर अब उन्हें लग रहा है कि शायद बिहार में दाल नहीं गलेगी, तो वो पहले से ईवीएम मशीन पे सवाल उठाने लग गए हैं। ये ईवीएम मशीन पे जो सवाल है वो आम जनता जो उस तकनीक को नहीं समझती है, लेकिन जब इलेक्शन कमिश्नर जब बुलाते हैं तो ये सभी पार्टियों को, और वहाँ पर ये तय होता है कि भाई जो चुनाव हो इस तरीके से होगा और इसमें जो पारदर्शिता के मानक हैं उसको वो पूरा करते हैं, और वहाँ सभी पार्टियाँ उस पर अपनी सहमति जताते हैं। उसके बाद में इस तरह की बात करना मैं नहीं समझता कि ये कोई सही बात है। क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार गठबंधन के साथ लड़ेगी या अकेले ही 240 सीटों के लिए चुनाव लड़ेगी? देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर कांग्रेस अकेले ही लड़े तो ही ठीक है कांग्रेस के लिए, उसी में उसकी थोड़ी सी उन्नति हो सकती है, अन्यथा वो अवनति की तरफ तो जा ही रही है। आप बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती किसे समझते हैं, कांग्रेस या आरजेडी? देखिए, बीजेपी के लिए तो ये सभी चुनौती हैं। चुनौती इसलिए है क्योंकि अभी देखिए आप लालू प्रसाद जी की पार्टी हो गई और आपका ये नीतीश कुमार जी हो गए। अभी इनकी जब सीटें खुल के आएंगी तब इनका पता चलेगा ये किधर बैठते हैं, क्योंकि नीतीश जी तो तुम्हें पता ही है वो पलटी मारने में 2 मिनट लगाते हैं, और जहाँ अपना हित होता है वहाँ सबसे पहले अपना हित पहले देखते हैं। राज्य का हित जो देखे जनता अब की बार उसके साथ जाएगी, और मैं समझता हूँ कि अब बहुत पार्टियों को देख लिया है जनता ने, एक मौका शायद अब की बार मुझे ऐसा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता देगी। आम आदमी ने भी कहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे बिहार में, तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को नुकसान होने वाला है? देखिए, बिहार का आदमी हर राज्य के अंदर और दिल्ली जैसे प्रदेश के अंदर बहुत भारी संख्या में है, और अन्य राज्यों में भी है जहाँ पर वो बिहार का जो आदमी है वो बहुत समझदार है। वो जानता है कि हमें वोट किस तरफ देनी है। ऐसे पार्टियां जो आई और गई, एकदम आई और एकदम गली गई, ये काम करने के लिए नहीं आती हैं। ये सिर्फ देश को नुकसान, और बड़ी पार्टियां जो होती हैं उनको ब्लैकमेल करने का ही काम करती हैं। और मैं नहीं समझता कि केजरीवाल या आम आदमी की पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि वो वहाँ जीत जाएगी। हो सकता है कि झूठ चरम सीमा का बोला जाए और लोगों को लॉलीपॉप दिया जाए बड़े उच्च स्तर का और बरगलाया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ बिहार ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बुद्धिमान लोग हैं, और बुद्धिमान लोग जो है वो कभी भी किसी की बातों में बरगलाए नहीं जा सकते हैं। आप सीएम फेस किस पार्टी से देख रहे हैं? सीएम फेस देखिए, जो भी पार्टी चुनकर आती है, सीएम फेस आपका भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो तय करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो, और बाकी अन्य पार्टियों में तो आप देख ही रहे हो, 2 भाई हैं, वो लालू जी के 2 लड़के हैं, वो आपस में उनमें कितना विरोधाभास है। और आप अपने अकॉर्डिंग किस फेस को देख रहे हैं? मैं तो देखो जी देख रहा हूँ जो वहाँ पर अच्छा काम करेगा। क्या लगता है कि मतलब चिराग पासवान इस बार एनडीए के साथ लड़ेंगे या अकेले ही लड़ेंगे? देखिए, वो तो चिराग पासवान ही बता सकते हैं कि वो किसके साथ लड़ेंगे किसके साथ नहीं लड़ेंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, जैसे वो रहते आए हैं उनको ही साथ देंगे, समर्थन करेंगे। आपके सामने 2 नाम रखे जाएं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो आप किसको मुख्यमंत्री का फेस चुनना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इन दोनों को ही नहीं देखना पसंद करता हूँ। मैं तो स्पष्ट बात करूँ, मेरे को ना तेजस्वी यादव पसंद है और ना मेरे को
नीतीश कुमार जी पसंद है। मैं समझता हूँ अब की बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए और उस परिवर्तन के अनुरूप ही वहाँ की सरकार बननी चाहिए।